कलयुग की शुरुआत के साथ ही पृथ्वी पर अधर्म और अन्याय का बोलबाला हो गया। लोगों ने धर्म और नैतिकता को भूलना शुरू कर दिया और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीने लगे। ऐसे में ही एक पुरानी भविष्यवाणी की बातें फिर से चर्चा में आने लगी। यह भविष्यवाणी कल की अवतार की थी, जो कलयुग के अंत में आएंगे और पृथ्वी को एक नए युग में ले जाएंगे। कल की अवतार के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन जो जानते थे वे इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि कल की अवतार का आगमन जल्द ही होगा। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम विजय था। विजय एक धार्मिक और नैतिक व्यक्ति था जो हमेशा धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलता था। एक दिन विजय को एक रहस्यमय सपना आया। सपने में उसे एक व्यक्ति दिखाई दिया जो एक घोड़े पर सवार था। वह व्यक्ति विजय को एक संदेश देने के लिए आया था। संदेश यह था, कलयुग का अंत जल्द ही होगा और कल की अवतार का आगमन होगा। तुम्हें तैयार रहना होगा और धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलना होगा। विजय को यह सपना बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज नहीं किया। उसने सपने के संदेश को अपने दिल में बसा लिया और धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलने का फैसला किया। दिन बीतते गए और विजय ने अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव किए। उसने अपने जीवन को धर्म और नैतिकता के अनुसार जीना शुरू कर दिया और लोगों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया। एक दिन विजय को एक अजीब सी खबर मिली। खबर यह थी कि एक नए युग की शुरुआत होने वाली है और कल की अवतार का आगमन जल्द ही होगा। विजय को यह खबर बहुत आश्चर्यजनक लगी, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज नहीं किया। उसने इस खबर को अपने दिल में बसा लिया और कल की अवतार के आगमन की तैयारी करना शुरू कर दिया। दिन बीतते गए और विजय ने अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव किए। उसने अपने जीवन को धर्म और नैतिकता के अनुसार जीना शुरू कर दिया और लोगों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया। एक दिन विजय को एक अजीब सी खबर मिली। खबर यह थी कि कल की अवतार का आगमन हो गया है और वह पृथ्वी पर आ चुके हैं। विजय को यह खबर बहुत आश्चर्यजनक लगी, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज नहीं किया। उसने इस खबर को अपने दिल में बसा लिया और कल की अवतार से मिलने के लिए निकल पड़ा। विजय ने बहुत सारे लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी को भी कल की अवतार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। विजय निराश होने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन विजय एक जंगल में घूम रहा था, तभी उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। आवाज एक घोड़े की थी जो बहुत तेजी से दौड़ रहा था। विजय ने घोड़े की ओर देखा और उसके हृदय में एक अजीब सी अनुभूति हुई। विजय ने घोड़े के पास जाने का फैसला किया और जब वह उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि घोड़े पर एक व्यक्ति सवार था। वह व्यक्ति कल की अवतार थे। कल की अवतार ने विजय को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने विजय से कहा, तुमने मुझे ढूंढ लिया है, लेकिन तुम तैयार हो? विजय ने कहा, मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है। कल की अवतार ने कहा, तुम्हें धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलना होगा और लोगों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना होगा। विजय ने कहा, मैं ऐसा करूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह कैसे करना है। कल की अवतार ने कहा, तुम्हें अपने हृदय की आवाज सुननी होगी और अपने कर्मों को धर्म और नैतिकता के अनुसार करना होगा। विजय ने कल की अवतार की बातों को अपने दिल में बसा लिया और उनके साथ जाने का फैसला किया। कल की अवतार ने विजय को अपने घोड़े पर बैठने के लिए कहा और वे दोनों एक नए युग की ओर चल दिए। कल की अवतार ने विजय को बताया कि कलयुग का अंत हो गया है और एक नए युग की शुरुआत हो गई है। उन्होंने बताया कि इस नए युग में धर्म और नैतिकता का बोलबाला होगा और लोग अपने कर्मों को धर्म और नैतिकता के अनुसार करेंगे। विजय ने कल की अवतार की बातों को सुना और उनके साथ जाने का फैसला किया। वे दोनों एक नए युग की ओर चल दिए और विजय ने अपने जीवन को धर्म और नैतिकता के अनुसार जीना शुरू कर दिया। इस तरह कल की अवतार ने कलयुग का अंत किया और एक नए युग की शुरुआत की। विजय ने अपने जीवन को धर्म और नैतिकता के अनुसार जीना शुरू कर दिया और लोगों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया। कल की अवतार का आगमन एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक था और विजय ने इस नए युग में अपने जीवन को धर्म और नैतिकता के अनुसार जीना शुरू कर दिया।
यह कहानी आपको क्या सिखाती है, कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। धन्यवाद।